हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू ऑनलाइन जीकेपीडिया। तो आज है 20 जुलाई 2020। तो आज के दिन करंट अफेयर्स के कौन से सवाल बनने वाले हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। लेकिन उसके पहले कल के मतलब 19 जुलाई के जो करंट अफेयर्स के सवाल हैं उनको हम एक बार रिकॉल करेंगे। तो पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है, हाल ही में रोशनी नादर मल्होत्रा जो है इन्हें किस कंपनी का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा HCL। अगला क्या है? वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक की सूची के मुताबिक भारत कम लागत में फैक्ट्री लगाने मामले में दुनिया में कौन से स्थान पर है? तो सही जवाब क्या है? 3rd पोजीशन पे है। अगर फर्स्ट की बात की जाए तो फर्स्ट पे कौन है? तो फर्स्ट पे है चाइना एंड सेकंड पे है अमेरिका, ठीक है। एंड भारत की पोजीशन है 3rd। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2020 में सेनेगल के जो कैपिटल है डकर, वहाँ पे समर युवा ओलंपिक खेलों को स्थगित किया है। तो अब ये जो खेलों का आयोजन है ये किस वर्ष किया जाएगा? तो सही जवाब क्या होगा? 2026 में। अगला क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब क्या है? 17 जुलाई। अगला क्या है, हाल ही में पाकिस्तान एवं किस देश के बीच POK के सुधोटी जिले में 700 मेगावाट की आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए एक समझौता हुआ है? तो सही जवाब क्या होगा? चाइना। पाकिस्तान और चाइना के बीच में ये समझौता हुआ है और ये सेकंड समझौता है POK के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल क्या है, इनमें से किस एक्टर के कश्मीरी हमशक्ल जुनैद शाह का हाल ही में निधन हुआ है? तो सही जवाब क्या होगा? रणबीर कपूर, ठीक है। स्पेनिश फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा खिताब रियल मैड्रिड ने हाल ही में सबसे अधिक कितनी बार जीता है? तो सही जवाब क्या होगा? 34वीं बार जीता है, ठीक है। किसको हरा कर जीता है ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगला क्या है, एक रिपोर्ट के मुताबिक BCCI ने IPL का आयोजन इस बार किस देश में करने की घोषणा की है? तो सही जवाब क्या होगा? UAE। अगला है, भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ किस राज्य में देखा गया है? तो सही जवाब क्या होगा? असम। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वहीं पे ये गोल्डन बाघ जो है वो देखा गया है। अगला है, एक ही सीज़न में 20 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? तो सही जवाब क्या होगा? लियोनेल मेसी। तो ये थे हमारे कल के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सवाल। तो आज का पहला सवाल क्या है? आज का पहला सवाल है, तो पहला सवाल है, भारत और किस देश ने जयगांव और पासाखा के बीच एक नया व्यापार मार्ग खोला है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भूटान। तो भारत और भूटान ने जयगांव और पासाखा के बीच एक नया व्यापार मार्ग खोला है, ठीक है। जो जयगांव है ये कहाँ पे है? ये है पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में है। और ये जो पासाखा है यह कहाँ पे है? भूटान में है। तो इन दोनों के बीच में एक नया व्यापार मार्ग खोल दिया है। इस व्यापार मार्ग के खुलने से द्विपक्षीय व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। तो भूटान और भारत ने कोरोना महामारी में एक अच्छा कदम उठाया है। अब ये व्यापार भूटान और भारत के बीच में हुआ है। तो भूटान जो है इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है थिम्पू। आप मैप में देख पा रहे हो यही क्या है? भूटान है और इसकी राजधानी है थिम्पू। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो लोतेय शेरिंग जो है वो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अब भूटान से आपको कुछ तो करंट अफेयर याद आ रहा होगा क्योंकि कुछ दिन पहले की ही बात है। भूटान का जो सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य है इस पर चीन ने जो है वो अपना दावा किया है, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा ये जो सक्तेंग, कौन सा? सक्तेंग जो अभयारण्य है, वन्यजीव अभयारण्य है, ये कहाँ पे है? तो यह भूटान में ही है, ठीक है। तो अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, निम्न में से किस IIT संस्थान ने फोल्डेबल पोर्टेबल हॉस्पिटल बनाया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा IIT मद्रास। तो हाल ही में IIT मद्रास जो संस्थान है इसने फोल्डेबल पोर्टेबल हॉस्पिटल जो है इसे बनाया है। तो IIT मद्रास ने
इनक्यूबेटर स्टार्टअप के साथ मिलकर एक फोल्डेबल पोर्टेबल हॉस्पिटल जो है इसका यूनिट तैयार किया है। तो ये जो फोल्डेबल पोर्टेबल हॉस्पिटल है इसमें क्या क्या होगा, तो इसमें डॉक्टर का एक कमरा होगा, उसके बाद एक आइसोलेशन रूम होगा, एक मेडिकल रूम होगा और एक ट्विन बेड आईसीयू शामिल किया गया है। तो आपको याद रखना होगा ये जो आईआईटी मद्रास है इसने ही यह फोल्डेबल पोर्टेबल हॉस्पिटल जो है वो बनाया है। ठीक है, अगला सवाल क्या है, भारत की पहली वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल हाल ही में किस शहर के एम्स में किया गया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी होगा पटना। तो हाल ही में भारत की पहली वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल जो है वो बिहार की राजधानी पटना है, तो यही के एम्स में किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही होगा। जैसे कि हमें पता है देश भर में कोरोना वायरस का जो असर है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, तो यही वजह है कि अब हर किसी की नज़र जो है वो कोरोना वैक्सीन पर टिकी हुई है। तो भारत की पहली वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल जो है वो बिहार की राजधानी पटना के एम्स में किया गया है। ठीक है, इस वैक्सीन का नाम क्या है, तो इस वैक्सीन का नाम है कोवैक्सीन। क्या है, कोवैक्सीन। ठीक है, इसके पहले और दूसरे चरण के ट्रायल में करीब करीब 90 दिन लगेंगे। तो आपको याद रखना होगा भारत की पहली वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल जो है वो बिहार की राजधानी पटना के एम्स में किया गया है। इज़ दैट क्लियर। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है विकलांगों के लिए बैडमिंटन स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए होगा रमेश टीकाराम। तो हाल ही में जो बैडमिंटन स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो संस्थापक थे इनका हाल ही में क्या हुआ है, निधन हो गया है। ठीक है, तो बैडमिंटन स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना जो है वो इन्होंने 2000 ईस्वी में की थी। कब की थी, 2000 में की थी। अब इस संस्था का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो पैरा बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया रखा गया है। ठीक है, तो ये जो रमेश टीकाराम जो है यह कौन थे, तो पूर्व शॉटपुट और जेवेलियन थ्रो के एक पैरा एथलीट थे। आपको याद रखना होगा ये एक पैरा एथलीट थे। ठीक है, तो हाल ही में ये जो बैडमिंटन स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो संस्थापक थे रमेश टीकाराम, इनका निधन हो गया है। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है गैबॉन की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो इसका सही जवाब क्या होगा, रोज़ क्रिस्टियन ओसुका रैपोंडा। ठीक है, वापस बोलती हूँ, रोज़ क्रिस्टियन ओसुका रैपोंडा जो है यह गैबॉन की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बन गई है। तो इसके पहले ये जो रोज़ क्रिस्टियन ओसुका रैपोंडा जो है यह गैबॉन की रक्षा मंत्री थी। ठीक है, अभी इनको प्रधानमंत्री बनाया गया है। अब इन्हें गैबॉन की पहली महिला प्रधानमंत्री का मान मिला है। ये प्रथम जो है ये आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गैबॉन की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है। तो आपको याद रखना होगा रोज़ क्रिस्टियन ओसुका रैपोंडा। ठीक है, तो गैबॉन जो है यह एक क्या है, अफ्रीकी देश है। ठीक है, आप ग्लोब देख रहे हो, ये रहा ग्लोब। ठीक है, और ये रहा अफ्रीका, हर किसी को दिखाई दे रहा है, ये रहा क्या, अफ्रीका। और अफ्रीका के बीच में से मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था तीनों रेखाएं गुजरती है, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। तो जो गैबॉन है ये कौन सी रेखा पर आता है, तो गैबॉन के ऊपर भूमध्य रेखा स्थित है। ठीक है, गैबॉन जो है वो भूमध्य रेखा पर स्थित है। तो ये जो गैबॉन है इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है लिब्रेविल्ले। क्या है, इसकी राजधानी है लिब्रेविल्ले। ठीक है, यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, यहाँ के राष्ट्रपति है अली बोंगो ओदिम्बा। ठीक है, और इन्होंने ही जो गैबॉन की
प्रधानमंत्री है, पहली महिला प्रधानमंत्री है, इनकी नियुक्ति की है। तो गैबोन के राष्ट्रपति कौन है? अली बोंगो ओदिनबा है। ठीक है। यहाँ की संसद का नाम क्या है? पार्लियामेंट है। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो यहाँ की करेंसी है फ्रैंक। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हाल ही में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब होगा 18 जुलाई। ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन थोड़े से मिसप्रिंट हुए हैं, तो आपको याद रखना होगा। हाल ही में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो 18 जुलाई को मनाया गया है। तो हर वर्ष 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस जो है वो मनाया जाता है। ठीक है। अब 18 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है? तो 18 जुलाई को जो नेल्सन मंडेला है, इनका क्या है? जन्म दिवस हुआ था। इनका जन्म जो है वो 18 जुलाई 1918 में हुआ था। ठीक है। और इनकी मृत्यु कब हुई? तो 2013 में हुई थी। ठीक है। तो नेल्सन मंडेला जो थे वो दक्षिण अफ्रीका के थे और दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की लड़ाई के लिए इन्हें जाना जाता था। जिसे भारत के महात्मा गांधी थे, वैसे ही दक्षिण अफ्रीका के अगर गांधी पूछा जाए तो वो किन्हें कहा जाता था? नेल्सन मंडेला जो है इन्हें कहा जाता था। ठीक है। जो नेल्सन मंडेला है इन्हें शांति के क्षेत्र में 1993 में, कब? 1993 में, मतलब 1993 में नोबेल दिया गया था। तो आपको याद रखना होगा हर वर्ष 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो मनाया जाता है। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, फेडरल बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ पुनः कौन नियुक्त हुए हैं? तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा श्याम श्रीनिवासन। तो हाल ही में फेडरल बैंक के नए प्रबंध निदेशक कौन और सीईओ वापस कौन नियुक्त हुए हैं? तो श्याम श्रीनिवासन जो है यह नियुक्त हुए हैं। इनकी जो नियुक्ति है वो आरबीआई द्वारा की गई है। ठीक है। वैसे तो ये सितंबर 2010 में फेडरल बैंक के एमडी एंड सीईओ बने थे और अब वापस उनकी नियुक्ति फेडरल बैंक के एमडी एंड सीईओ के पद पे की गई है। ठीक है। अब यहाँ पे फेडरल बैंक की बात आई है तो इसकी स्थापना हुई है 1931 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो कोच्चि में है। और टैगलाइन क्या है यहाँ की? तो इसकी टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। ठीक है। जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए टैगलाइन याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बाकी एग्जाम में इतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन बैंकिंग में ये चीज़ बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। अब अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, विहंग टेक्नोलॉजी नोएडा ने किसके साथ मिलकर कृति स्कैन नामक यूवी बैगेज कीटाणु शोधन प्रणाली विकसित किया है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? आरसी हैदराबाद। ठीक है। ऑप्शन ए सही होगा। आरसी हैदराबाद के साथ मिलकर विहंग टेक्नोलॉजी नोएडा ने कृति स्कैन नामक एक यूवी बैगेज कीटाणु शोधन प्रणाली जो है इसे विकसित किया है। तो ये जो सिस्टम है इसका उपयोग कहाँ पे किया जाएगा? तो ये जो कृति स्कैन नामक प्रणाली है इसका उपयोग हवाई अड्डा, उसके बाद रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप जो है इन सारी जगहों पे किया जाएगा। अब आरसी की बात आई है तो आरसी की पहली बात तो फुल फॉर्म होती क्या है ये आपको जानना होगा। तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स। ठीक है। इसकी स्थापना हुई है 1997 में और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो अनिल काकोडकर है। इज़ दैट क्लियर? हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, किस डिजिटल भुगतान कंपनी ने हाल ही में भारत का पहला नंबरलेस डेबिट कार्ड जो है वो लॉन्च किया है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा फैम पे। ठीक है। तो हाल ही में फैम पे ने ही ये एक डिजिटल भुगतान कंपनी है तो इसने ही हाल ही में भारत का पहला नंबरलेस डेबिट कार्ड जो है इसे लॉन्च किया है। ठीक है। इस नंबरलेस डेबिट कार्ड से इजीली भुगतान किया जा सकता है। किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए फिंगरप्रिंट या फेस आईडी और
पैटर्न लॉक का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे फैमपे की बात आई है, तो फैमपे जो डिजिटल भुगतान कंपनी है, ये एक नई डिजिटल भुगतान कंपनी है, क्योंकि इसकी जो स्थापना हुई है वो हुई है 2019 में, मतलब हाल ही हुई है, 1 साल पहले ही हुई है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में, और इसके संस्थापक कौन है? तो कुश तनेजा और संभव जैन। ठीक है, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? मतलब MD एंड CEO कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? अश्विनी कुमार तिवारी। तो हाल ही में जो अश्विनी कुमार तिवारी है, यह SBI कार्ड्स और पेमेंट सर्विसेज के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मतलब ही MD एंड CEO बने हैं। अब यहाँ पे SBI की बात आई है, तो SBI की स्थापना हुई कब है? इसकी स्थापना हुई है 1955 में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे? तो इसका मुख्यालय है मुंबई में, और इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है, अध्यक्ष कौन है? तो वो है रजनीश कुमार। और टैगलाइन क्या है SBI की? द बैंकर टू एवरी इंडिया, द बैंकर टू एवरी इंडिया। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सवाल। अच्छा, कल के वीडियो में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, एक नहीं 2 सवाल पूछे थे, तो उनके जवाब क्या है वो हम देख लेते हैं। पहला सवाल था, किस IIT की टीम ने कोविड-19 डैशबोर्ड प्रकृति विकसित किया है? तो सही जवाब क्या होगा? IIT दिल्ली। अच्छा, सेकंड सवाल क्या था? सेकंड सवाल था, किस राज्य का श्रावणी मेला कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित किया गया है? तो सही जवाब क्या होगा? झारखंड होगा। ठीक है, अच्छा, आपके आज के सवाल क्या है? तो टुडेज क्वेश्चन फॉर यू का पहला आज का सवाल है, किस राज्य के टूरिज्म बोर्ड ने इंतज़ार आपका नामक अभियान शुरू किया है? ये सवाल मैंने बहुत बार किया हुआ है। ठीक है, तो इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। सेकंड सवाल क्या है? IFSCA के पहले चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसका जवाब भी आपको कमेंट करके बताना है। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।